हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आरआरबी पैरामेडिकल का काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हो चुका है। आपका एग्ज़ाम जो है 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हुआ था। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आ चुका हूं। एक वैकेंसी पर कितने कैंडिडेट को जो है डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि जो आपकी विज्ञापन पब्लिश की गई थी या फिर जो आपका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है उसमें साफ साफ बताया गया है कि एक वैकेंसी है अगर कहीं, तो एक वैकेंसी के सापेक्ष हम लोग कितने कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, इसकी जानकारी नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो वही इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मान के चलिए कि नर्सिंग की अगर यहाँ पे 25 वैकेंसी है, मान के चलिए आरआरबी इलाहाबाद में या फिर गोरखपुर में या किसी भी जोन में एग्जाम्पल के तौर पे अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे 25 वैकेंसी है, तो कितने लोगों को यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम हुआ है 28 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, उसमें कितने लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 25 वैकेंसी के सापेक्ष। तो इसी की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी देंगे सभी पोजीशन के लिए। अगर आपने 28 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया है तो आपको बताएंगे कि आपको कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। जो मार्क्स बताऊंगा अगर उससे कम मार्क्स आएंगे तो फिर आप किसी भी तरीके से शॉर्टलिस्ट यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने 29 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया है या फिर 30 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया है फिजिशियन के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, फील्ड वर्कर के लिए, किसी भी पोजीशन के लिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आज हम कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा एक वैकेंसी पर कितने कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो रेलवे नर्स भर्ती 2025 दोस्तों, रेलवे की तरफ से 1376 पदों पर 2024 में यह भर्ती आई हुई है। इसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए क्वालिफाइड मार्क्स कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लेते हैं और एक वैकेंसी के सापेक्ष कितने कैंडिडेट को, कितने गुना अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, चलिए जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आरआरबी की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन पैरामेडिकल का पब्लिश किया गया है उस नोटिफिकेशन पर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखोगे 39 पेज का नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, CEN नंबर 04/2024। यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है। तो डाइटिशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, आइडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, परफ्यूजनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट ग्रेड 2, OT, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन, स्पीच थेरापिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 और फील्ड वर्कर। ये जो अलग अलग तरीके के 20 अलग अलग पोस्ट हैं, आप सभी लोगों के लिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स सबसे पहले दिखाएंगे, फिर बात करेंगे एक वैकेंसी के सापेक्ष कितने गुना अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि ये आप ही का एग्ज़ाम था, एक ही एग्ज़ाम हुआ है। अब आपका आंसर किया जाएगा और फिर डायरेक्ट आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका डीवी होगा। क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर आपने किसी भी एक पोजीशन में एग्जाम दिया है तो आप लोग चलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस सभी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैं आपको बताऊंगा यह सभी के लिए सेम रहने वाला है। चाहे आप डायलिसिस के लिए एग्ज़ाम दिए हो या फिर लेबोरेटरी के लिए या फिर फिजियोथेरापिस्ट के लिए या फिर नर्सिंग के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, किसी एक पोस्ट के अगर आपने फॉर्म भरा है या डबल पोस्ट के लिए फॉर्म एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी लोग क्वालिफाइड मार्क्स यहाँ पे देख लीजिए। चलिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्वालिफाइड मार्क्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग इस नोटिफिकेशन में आओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लगभग अगर हम बात करते हैं तो कितने पॉइंट में आना है, तो 13 पॉइंट आना है।
जिसमें 13 पॉइंट में देखोगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ऑप्शन है। यहाँ पे बोला गया है कि 90 मिनट का आपको टाइम दिया गया था, 100 क्वेश्चन थे। जी हाँ, 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट का टाइम दिया गया था, जो कि 100 मार्क्स का था। तो जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यह 100 मार्क्स का हुआ था। तो जो आपका क्वालिफाई मार्क्स है 100 मार्क्स में ही क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस आप लोग चेकआउट कर ही लेना। अभी हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, याद रखिए। 3 क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करोगे 1 नंबर कटेंगे, 6 क्वेश्चन गलत करोगे 2 नंबर कट जाएंगे। तो जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था इसमें जिनकी कैटेगरी है यूआर कैटेगरी है, EWS है, उनको कम से कम 40 नंबर लाना है। 100 में जो है कम से कम 40 मार्क्स लाना है, 40 मार्क्स लाना है। अगर आपकी कैटेगरी है यूआर कैटेगरी है, EWS है, तभी आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर इससे कम मार्क्स लेके आएंगे तो बिल्कुल आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें जो है जो OBC एंड SC कैटेगरी है उनको कम से कम 30 नंबर लाना है। अगर आप लोग 30 से कम मार्क्स लेके आएंगे, 30 से कम मार्क्स लेके आएंगे तो आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, कहीं भी आप लोग शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। क्लियर है। वहीं जिनकी कैटेगरी ST कैटेगरी है उन्हें कम से कम 100 में से 25 मार्क्स लाना है। अगर 25 से कम मार्क्स लेके आओगे तो आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाओगे। ये जानकारी है, यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम यूआर कैटेगरी को EWS को जो है 40% या फिर 40 मार्क्स लाना है। OBC एंड SC को कम से कम 30 मार्क्स या 30% मार्क्स लाना है। वहीं ST वालों को कम से कम 25 मार्क्स या फिर 25% मार्क्स लाना है। और देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। वैसे मैंने 1 मई की डेट में आंसर की के बारे में बता दिया है कि आंसर की आपका कब आएगा। देखिए आंसर की का अगर आप लोग वेट करें तो आंसर की जो डेट है मैंने आपको बता दी है, वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना। आंसर की डेट मैंने आपको बता दी है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जाके देख लीजिए। और अभी इस वीडियो में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी दे दी है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी दे दी है, और एक ही एग्ज़ाम हुआ है। तो इस एक एग्ज़ाम के बेस पर अब जो है यहाँ पे देखिए सबसे बोला गया है कि CBT एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द मेन लिस्ट 1:1। क्लियर है। तो 1:1 के बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि एक वैकेंसी के सापेक्ष एक कैंडिडेट को यहाँ पे फाइनली जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं तो जो भी JEE का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए उसमें 1:15 था, यानी कि एक वैकेंसी के सापेक्ष 15 लोगों को जो है दूसरे एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट किया गया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 1:1 का ही यहाँ पे क्राइटेरिया चल रहा है, यानी कि एक वैकेंसी के सापेक्ष एक लोगों को ही यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब मान के चलिए गोरखपुर में अगर 35 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, तो 35 वैकेंसी है, तो 35 कैंडिडेट को ही यहाँ पे फाइनली जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। याद रखिए, बाकी इसका वेटिंग लिस्ट भी आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होता है। लेकिन जो सबसे पहले जो मेन लिस्ट आएगा उसमें 1:1 के बेस पर ही यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। धन्यवाद।